तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इसका बेसिकली मतलब क्या है, जो तुम्हें मान लो ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब तुम्हें ये बताना है ये पॉइंट इस लाइन के अबव है या लाइन के ऊपर है या बिलो द लाइन है, ये कैसे पता चलेगा? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है इसमें रख दो। इसका नाम हम L1 बोलते हैं। L1 का मतलब क्या है, जो पॉइंट दिया हुआ है x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, ये हो गया L1। मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर f ऑफ एक्स वाई मेरा टू वेरिएबल एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो x की जगह x1 रख दिया, y की जगह y1 रख दिया, तो ये क्या लिखाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। इसी को तुम L1 बोल सकते हो, बस और नाम है और कुछ नहीं। तो अगर f ऑफ एक्स वन वाई वन ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो ये एबव होगा, अगर इक्वल्स टू ज़ीरो आया तो ऑन द लाइन होगा, L1 लेस देन ज़ीरो आया तो बिलो द लाइन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो जब हम लाइन यहाँ बना रहे हैं तो ये कंडीशन फुलफिल कराने के लिए मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ y मतलब b शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसा होता कि क्यों है वो देखो। अब तो मैंने एक पॉइंट ले लिया x1 कामा y1। ठीक है, उस पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तुम। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तुमने। तो अब अगर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट से x1 कामा y1 से x एक्सिस पर, तो इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका x फिक्स रहेगा, वेरी कौन करेगा y। ये पॉइंट लिया मैंने, तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया P ऑफ n का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y2। अब इस डायग्राम के हिसाब से सपोज मैंने यहाँ पर लिया ये पॉइंट लाइन के अबव है, ठीक है, या ऑन वन साइड। ठीक है, इस तरह से रिलेट करो। तो जैसे ही तुमने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो तुम यहाँ पर ये बोल सकता है जो इसका ऑर्डिनेट ऑफ P is greater than ordinate of n, is greater than ordinate of n। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब y1 इज ग्रेटर देन y2। अब तुम्हें पता है x1 y1 इस लाइन के ऊपर है, तो अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से b ऑफ y2 को मैं माइनस ऑफ ए एक्स वन माइनस सी लिख दूँ, तो y2 क्या आएगा, माइनस ऑफ ए एक्स वन माइनस सी अपॉन बी। तो मैंने यहाँ पर y2 की जगह ऐसा रख दिया। b ग्रेटर देन ज़ीरो होने का पर्पस क्या था, b को अगर मैं इधर भेजूँ तो इनइक्वलिटी साइन चेंज ना हो। यहाँ से b y1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ ए एक्स वन माइनस सी, सो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखा तुमने, जो मैंने एज्यूम किया था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये मेरा एजम्पशन सही निकला अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला तुम्हारा, जो अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है तो L1 ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू है तो L1 इक्वल्स टू ज़ीरो, और बिलो है तो लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसी को तुम मैथमेटिकली लिख सकते हो ऐसा। अब आता है पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। अब तुम्हारे पास दो पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन दिया हुआ है। तो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो
अंडर व्हाट कंडीशन 2 पॉइंट्स लाइज सेम साइड और अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। मतलब अब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया तुमको, px1, y1 एंड qx2, y2। ये दोनों का दोनों पॉइंट लाइन के या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो, उसे बोलते हैं सेम साइड। ठीक है। और अगर अलग अलग रहा, ठीक है, मान लो एक पॉइंट यहाँ रहा दूसरा इधर रहा, तो बोलेंगे पॉइंट्स आर अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। अंडर व्हाट कंडीशन, तो पहले कंडीशन समझते हैं फिर सीखेंगे ऐसा होता क्यों है। तो कंडीशन यहाँ ये कहता है, अगर तुम्हें एक लाइन प्रोवाइडेड है, लाइन का इक्वेशन से ax1 ax प्लस by प्लस c और 2 पॉइंट है px1, y1, qx2, y2, तो तुम क्या करो, यहाँ से f ऑफ x1, y1 निकालो। इसका नाम L1 रख दो या Z1 रख दो। इसका मतलब जहाँ x है वहाँ x1 रख दो, जहाँ y है वहाँ y1 रख दो, फिर Z2 कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x2, y2, ये क्या निकल के आएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c। तो अगर ये दोनों सेम साइड है तो z1 बाई z2 ग्रेटर देन 0 आएगा। That is the same solution as z1 into z2 greater than 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो वो दोनों पॉइंट एक बार लाइन में रखा तो जो f ऑफ x1, y1 आया, जो दूसरा रखा पॉइंट, उन दोनों का रेशियो ग्रेटर देन 0 लिखो या उन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लिखो। ऐसा करने से ये जस्टिफाई होगा, ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में है। ठीक है, ये हो गया when points lies same side of the line, when points lies same side of the line। ठीक है, and if z1 by z2 less than 0, that means f of x1 y1 upon f of x2 y2। अगर लेस देन 0 आया तो बोलोगे पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब हम लोग इसका रीजन जानेंगे ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो रीजन जानने से पहले सेक्शन फार्मूला का एक रिजल्ट तुम लोग रिकॉल करो। तुम्हें याद है रेशियो कैसे निकालते हैं? देखो, अब तो हम यहाँ कहना ये चाह रहे हैं तुमसे, ये रेशियो कैसे निकालते हैं वो देख लो। और वहाँ से ये रीजन तुम्हें जस्टिफाइड लगेगा ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो देखो तुमने यहाँ पढ़ा होगा, अगर मैंने तुम्हें बताया था सेक्शन फार्मूला के वक्त, ये ax1 y1 है, ये bx2, y2 है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक लाइन सेगमेंट मिला। इफ दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन L, whose equation is ax plus by plus c equals to 0, in what ratio this line divides line segment A and B। ठीक है, तो देखो रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने उस वक्त बताया था, माइनस ऑफ z1 बाई z2, अगर याद होगा तो तुम्हें। और अगर भूल गया तो ये पॉइंट ले लो, k/1, p का कोऑर्डिनेट लिख दो kx2 प्लस x1 बाई k+1, ky2 प्लस y1 बाई k+1। ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा तो k का वैल्यू माइनस ऑफ
ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी, ऐसा आता था, याद आया? ध्यान से देखो, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माइनस ऑफ एफ ऑफ x1 कॉमा y1 अपॉन एफ ऑफ x2 कॉमा y2। इसको या तो ये बोलो या माइनस ऑफ z1 बाई z2 बोलो। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन पॉइंट्स लाइज opposite sides, when points lies opposite sides, ए और बी अगर इस लाइन के अपोजिट साइड में है तो डिवीजन विल बी इंटरनल, क्योंकि ये लाइन इसको इन बिटवीन ए और बी के बीच कहीं कट करेगा। देन डिवीजन विल बी इंटरनल, और इंटरनल डिवीजन के साथ होता क्या है, रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मैंने अभी अभी सिखाया है रेशियो होता क्या है, माइनस ऑफ z1 बाई z2। माइनस हटा दो, इनइक्वलिटी साइन चेंजेज। दिस इज द रीजन व्हेन 2 पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, z1 बाई z2 लेस देन ज़ीरो, या यू कैन राइट z1 इंटू z2 लेस देन ज़ीरो। दोनों का सॉल्यूशन सेट सेम होता है। कैसे? इफ़ दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, या इफ दिस इज पॉजिटिव दिस वन इज नेगेटिव, ईदर कैरी दिस और दिस। तो आई होप सेम साइड का लॉजिक अपने आप समझ में आ गया होगा यहाँ से तुम्हें। तो देखो अब सेम साइड का लॉजिक क्या है वो देखो। तो अगर मैंने यहाँ पर सेकेंड केस लिया, केस 2, when points lies same side, then when points lies same side of the line, ठीक है? पॉइंट्स अगर सेम साइड ऑफ द लाइन है, मतलब लाइन यहाँ पर मौजूद है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, पॉइंट्स इधर मौजूद है x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2। तो ये पी क्यू सेगमेंट को ज्वाइन करो और इसको एक्सटेंड करोगे तब जाके डिवीजन होगा। तो मतलब इस केस में ये लाइन पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो रेशियो निगेटिव होता है। और तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया है इस सिचुएशन में रेशियो होता क्या है, z1 बाई z2। तो जैसे ही माइनस साइन हटाओगे इनइक्वलिटी साइन चेंजेज, रीजन पता चल गया, y z1 बाई z2 ग्रेटर देन 0, मतलब f ऑफ x1 बाई f ऑफ x2, x2 y2 ग्रेटर देन 0, और यू कैन से z1 इंटू z2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। अब आओ यहाँ पर, इस पे बेसिकली क्वेश्चंस कैसा पूछेगा तुम्हें 2 पॉइंट दे दिया और तुमसे ऐसा पूछेगा जो पता करके बताओ ये दोनों पॉइंट गिवन लाइन के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेंडम डेटा ले रहा हूँ। मैंने तुमसे बोला जो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, find the position of the point of the point two comma 3 and 4 comma 1 with respect to the line 2x plus 3y plus 1 equals to 0। तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले L1 कैलकुलेट करोगे। L1 होगा क्या, x1 y1 रख दो लाइन के इक्वेशन में। तो जहाँ x है वहाँ 2 रख दिया, जहाँ y है वहाँ 3 रख दिया।
सिंप्लीफाई किया तो 9 + 4, ये मतलब वैल्यू क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। L2 f(x2)y2 कैलकुलेट करो तो ये क्या आ जाएगा 8 + 3 + 1, ये भी पॉजिटिव आया, मतलब दोनों का प्रोडक्ट Z1 Z2 L1 L2 जो इच्छा है बोल दो, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ओके, तो अब आओ यहाँ, तो नोट 1 और नोट 2 इसको केयरफुल्ली पढ़ो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, तो द साइड्स ऑफ द लाइन वेयर ऑरिजिन लाइज इज नोन एज ऑरिजिन साइड। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो जिस साइड में ऑरिजिन लाई करेगा दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन साइड। तुम पता किसे करोगे, तो अ पॉइंट अल्फा बीटा विल लाई ऑन ऑरिजिन साइड, अगर तुम अल्फा बीटा लाइन के क्वेश्चन में रखो और उसमें जो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, जो कांस्टेंट का मतलब हो गया जो f(0), यानी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो c है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट और f(α, बीटा) का साइन सेम है, अगर दोनों प्लस प्लस है, तो अल्फा बीटा ऑरिजिन के साइड में लाई करेगा, मतलब जिस साइड ऑरिजिन उसी साइड वो पॉइंट। और अगर अल्फा बीटा और कांस्टेंट अपोजिट साइन का आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन ऑरिजिन साइड में लाई करेगा, मतलब अगर ऑरिजिन इधर है तो पॉइंट इधर होगा। तो दिस इज समथिंग लाइक पोजीशन ऑफ द पॉइंट 0,0 एंड अल्फा बीटा जैसा है ये। ठीक है, तो मैं ये बताना है 0 0 एंड अल्फा बीटा लाइन के सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। गॉट इट? ओके, तो अब ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वीडियो पॉज करके और 5 मिनट में इसको अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। ठीक है, और आई होप थोड़ा बहुत इनइक्वलिटी याद होगा, क्योंकि बीच बीच में यहाँ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व होने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अब बताओ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो ये तो मैंने अभी अभी बताया, इसका आंसर क्या दोगे, सीधे तुम Z1 कैलकुलेट करो, क्या आएगा 6 - 2 + 1, प्लस आ रहा है कि माइनस, प्लस आ रहा है। Z2 कैलकुलेट करो, -9 - 10 + 1 निगेटिव आ रहा है। Z1 × Z2 < 0 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड्स, points lies opposite sides of the line. Got it? सेकेंड कह रहा है इज 2, -7 लाइज ऑन द ऑरिजिन साइड। तो इनडायरेक्टली एक बार 0 0 कैलकुलेट करो और एक बार 2, -7 कैलकुलेट करो। एक बार यहाँ पर Z1 कैलकुलेट करो, डेट इज f(0) डेट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो पॉजिटिव है। Z2 कैलकुलेट करो, f(2, -7), ये क्या आया 4 - 7 + 2, ये क्या आ गया <0, ये दोनों अपोजिट साइन का आ गया, जिसका मतलब 2, -7 एंड ऑरिजिन दोनों एक दूसरे को अपोजिट साइड में है, मतलब ये नॉन ऑरिजिन साइड में लाई करेगा, नॉन ऑरिजिन साइड। ठीक है, अब अगेन वीडियो पॉज करो और थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो केयरफुल्ली। ठीक है,
तो थर्ड क्वेश्चन केयरफुली अटेम्प्ट कर लिया। देखो अब क्या आ रहा है आंसर। तो तुमसे कह क्या रहा है यहाँ पर, फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1 1 लाई ऑन द सेम साइड। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये बोल दिया है जो 0 0 एंड 1 1 lies on the same side of the straight line a square x plus by aby plus 1 equals to 0। सेम साइड में है, इसका मतलब z1 इंटू z2 या z1 बाई z2 ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z1 ओवर ईयर, तो जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ y है वहाँ 0। z2 क्या होगा, x की जगह 1, y की जगह 1। गॉट इट। तो देखो तुम्हारे पास आया क्या, a स्क्वायर प्लस बी ऑफ a प्लस 1। अब देखो तुम्हें याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, अंडर व्हाट कंडीशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कब होता था, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट वाज नेगेटिव। यहाँ a स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसको ग्रेटर देन 0 होना है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल के लिए। इसका d लेस देन 0 होना जरूरी है। तो d कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस 2 इंटू बी माइनस 2 स्मॉलर देन। तो b लाइज बिटवीन माइनस 2 to 2। So b belongs to -2, 2 and b greater than 0। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लो तो यू विल गेट b belongs to 0 to 2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। नाउ एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन ट्राई करो, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है यहाँ। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये कह रहा है जो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है। मतलब अब दो लाइन है और कह रहा है जो ये दोनों लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन, मतलब a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1 जो है वो इन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर के बीच में लाई कर रहा है। तो सोचो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे लगाएंगे इसका, ठीक है। ओके, आया समझ में। तो देखो अब यहाँ जिस बच्चे से बन गया होगा अपना आंसर मैच कराओ। तो उस बच्चे का आंसर a बिलोंग्स टू -3 to 0 यूनियन 1/3 to 1 ऐसा आ रहा होगा। और जिससे नहीं बना है वो अब ध्यान से इसको देखो, ठीक है। जस्ट मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूं। ओके, तो देखो अब यहाँ हमारे पास लाइंस ये दे रखा है L1 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास लाइंस L2 दे रखा है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर
if pa square comma a plus 1 lies in the angle formed above two lines containing origin O, that means origin and given point P must lie on the same side with respect to both the lines. तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। तो मान लो इन दोनों के एंगुलर रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है और ये एंगुलर रीजन ऑरिजिन को भी कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ऑरिजिन और ये दोनों का दोनों सेम साइड में होना चाहिए। इसका मतलब जिस साइड ऑरिजिन उसी साइड ये, तो ऑरिजिन और पॉइंट का रिलेशन हमने बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑरिजिन को लाइन में रख के देखो, मतलब अगर C पॉजिटिव आया तो A को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। इस लाइन में एक बार तुम F00 रखो, तो जैसे ही तुमने F00 रखा तो वैल्यू आया 1। इसका मतलब f ऑफ a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1 को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। देन ओनली ये ऑरिजिन और ये पॉइंट एंगुलर रीजन में लाई करेगा, सेम साइड में होगा, ठीक है। तो f ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 कैलकुलेट करो। तो लाइन के इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ a स्क्वायर रखो, जहाँ y है वहाँ a प्लस 1 रखो। अब इनिक्वलिटी सॉल्व करने आता है, इस इनिक्वलिटी को सॉल्व कर दो। a इंटू 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आया? a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट। सेकेंड सिचुएशन, अगर मान लो ऑरिजिन इधर रहा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या आएगा? सेकेंड लाइन, ये तो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू लाइन 1 निकाला। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू लाइन 2 निकालो। देखो लाइन 2 के रिस्पेक्ट में ऑरिजिन किधर है? लाइन 2 मेरा ये है, इसके रिस्पेक्ट में ऑरिजिन F00 रखने पे कांस्टेंट लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब f ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, अगर इसको ओरिजिन के साइड में होना है तो जो साइन C का वही साइन इसका होना जरूरी है। अब ये वैल्यू सेकेंड लाइन में रख दो, तो इसको सेकेंड लाइन में जैसे ही रखा, सिंप्लीफाई करने पर a क्या निकल के आया? तो a के टर्म्स में इनइक्वलिटी आया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3। फैक्टराइज करो, a प्लस 3a माइनस 1 लेस देन 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका जैसे ही तुमने सॉल्यूशन सेट निकाला तो a बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 1 आया। तो तुम्हें पता है जब भी केसेज बनता है तो आंसर में यूनियन लेते हैं, तो फाइनल आंसर केस 1 यूनियन केस 2। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट यूनियन माइनस 3 टू 1। अब इसको क्लब कर लो, फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। गॉट इट? हालांकि इसको तुम चाहते तो इस लॉजिक से भी बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड लॉजिक ऐसा यूज कर देते, जो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पर कहीं
पी रहा होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो इसका मतलब ये L1 है, ये L2 है, तो P अगर एक लाइन के ऊपर है और दूसरे लाइन के नीचे है, तो जिस लाइन के ऊपर है मैंने वहाँ पे क्या सिखाया है, Z1 ग्रेटर देन 0 होता है, और दूसरे लाइन के नीचे है तो Z2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन के ऊपर एंड सेकेंड लाइन के नीचे, इट मीन्स Z1 इंटू Z2 मस्ट बी लेस देन 0। तो अब एक बार a स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 फर्स्ट लाइन में रख दो, किसी एक लाइन में रख दिया, Z2 सेकेंड लाइन में रख दो, यानी a स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 माइनस 5 और लेस देन 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर दो, देखो सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो उसी के जैसा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द पॉइंट a कॉमा इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइन्स मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। a का वैल्यू बताओ, मतलब a कॉमा a इन दोनों लाइन के बीच में प्लेस्ड है, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के मॉड हटेगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आएगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा बच्चे जी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ये x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 है। तो a कॉमा a इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो a कॉमा a पक्का y इक्वल टू x पे लाई कर रहा होगा कहीं। ठीक है, तो अब तुमसे a का रेंज पूछा है। ठीक है, तो इसको सोचने का दो तरीका है। ठीक है, पहला तरीका मेथड 1, पॉइंट a कॉमा a है, तो x a है, y a है, a एलिमिनेट करो, पॉइंट के हिसाब से x y में एक रिलेशन निकाल लो। अब ये वाला जो a कॉमा a का पाथ जो है, वेरिएबल पॉइंट का पाथ, वो इसको जहाँ कट किया है उसके x कोऑर्डिनेट का मिनिमम और मैक्सिमम वही रेंज दे देगा। तो y इक्वल टू एक्स, यहाँ देखो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस 4 है, और ये y इक्वल टू एक्स है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -2 कॉमा -2, और ये 2 कॉमा 2 आएगा। इसका मतलब a कॉमा a -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है x कोऑर्डिनेट। तो सीधे ओरली पता चल गया आंसर ए लाइज बिटवीन -2 to 2। ठीक है, हालांकि इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने का एक और तरीका था। तुम यहाँ ये बोल सकते हो जो a कॉमा a लाइज बिटवीन द लाइन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इस लाइन के नीचे है लेकिन इस लाइन के ऊपर है, तो Z1 इंटू Z2 लेस देन 0 लगा दो यहाँ। एक बार a प्लस a माइनस 4, एक बार a प्लस a प्लस 4। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर दो, a माइनस 2 बाई a प्लस 2। इसको सॉल्व करने पर भी वैभी कर्व मेथड लगाया तुमने, a माइनस 2 to 2 आया। दिस इज मेथड 2 और ये दिस इज मेथड 1। मेथड 1 क्या बताया, a कॉमा a लोकस है, a एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करोगे, तो फर्स्ट वेरिएबल पॉइंट को x लिया, सेकेंड को y लिया, a एलिमिनेट करने पे y इक्वल टू x आया, यानी a कॉमा a y इक्वल टू x पे वेरी कर रहा है। इसका जो वेरिएबल पॉइंट का पाथ गिवन लाइन को जहाँ कट किया उसका x कोऑर्डिनेट का मिनिमम से मैक्सिमम a दे देगा। ठीक है, उसी तरह y का मिनिमम से मैक्सिमम a का रेंज दे देगा। नहीं तो ये दो लाइन है, इसके बीच में ये पॉइंट यहाँ कहीं फंसा हुआ है,
ये पॉइंट इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के ऊपर है, ऐसा सिचुएशन रहे Z1/Z2 लेस देन 0। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है जो 3a, lies inside the triangle formed by the lines y equals to x, the x-axis and the line x plus y equals to 4। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब दोनों में जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसको ऑप्ट कर लेना। पहला मेथड बेसिक से लॉन्ग मेथड, लेंदी अप्रोच। देखो क्या कह रहा है, जो सबसे पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये y इक्वल टू एक्स है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, और ये x एक्सिस है। तो मतलब ये समझो लाइन 1 लिया मैंने, y इक्वल्स टू एक्स यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये लाइन 2 लिया मैंने, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और ये लाइन 3 लिया मैंने, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब तुम करो क्या, इन तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स, तो ये 2,2 दिख रहा है, ये 0,0 दिख रहा है, और ये c है, तो y 0 हो गया, तो x 4,0 आया। तो कह रहा है जो एक पॉइंट है 3a, ए का रेंज बताओ फॉर विच दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो पहला केस, पॉइंट ए एंड पी लाइज सेम साइड ऑफ बी सी। ए एंड पी लाइज सेम साइड ऑफ बी सी। तो अगर ये दो पॉइंट है और एक लाइन है सेम साइड ऑफ बी सी है, तो Z1 इंटू Z2 ग्रेटर देन 0। तो एक बार 3a, रखो y में, तो ये y माइनस 0 है इसका इक्वेशन, तो x तो 0 हो जाएगा, a आ गया, Z2 रखो यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ y है, ठीक है, बेसिकली इसका इक्वेशन लिखोगे कैसे, 0x प्लस 1y, ये रखोगे। तो x की जगह यहाँ पर मैंने 3a रखा और y की जगह मैंने a रखा। Z2 का मतलब x की जगह यहाँ 2 रखो और y की जगह तुम यहाँ 2 रखो। इसका ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 आ गया। पहला केस दिया ए ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस आओ, अब यहाँ पर B 0 0 एंड P 3a, अब ये वाला पॉइंट और B इस लाइन के रेफरेंस में सेम साइड में होगा। किस लाइन के रेफरेंस में, इस लाइन के रेफरेंस में सेम साइड में होगा। तो इसका मतलब B एंड P लाइज सेम साइड ऑफ लाइन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर दो पॉइंट किसी लाइन के सेम साइड में रहा तो Z1 क्या आएगा, f ऑफ x1 y1, 0 0 रखा, x की जगह 0, y की जगह 0, ये आया 4। Z2 कितना आया, f ऑफ 3a, रख दिया, तो x की जगह a, y की जगह a रख दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पाया 4a माइनस ऑफ 4। दोनों सेम साइड है, तो Z1 इंटू Z2 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स माइनस 4 इंटू 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। माइनस हटेगा, इनइक्वलिटी साइन चेंजेस, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन सेट आया। नाउ थर्ड वन, व्हाट थर्ड वन कंडीशन सेज P3a, एंड C4, 0 lies
इसको तुमने कंपेयर किया था सेम साइड ऑफ ए सी से। अब P एंड C विल बी सेम साइड ऑफ ए बी, सेम साइड ऑफ ए बी। अगर ए बी के सेम साइड में है, इसका मतलब ए बी का इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स है। तो y की जगह यहाँ पर लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आया, तो x की जगह 3a, y की जगह a, ये z1 होगा। यहाँ x की जगह 4, y की जगह 10, z1 इंटू z2 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ a ग्रेटर देन 0। तीनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आया? केस 1 इंटरसेक्शन केस 2 इंटरसेक्शन केस 3। केस 1 आया था a ग्रेटर देन 0, केस 2 आया a लेस देन 0, केस 3 आया a ग्रेटर देन 0। तीनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आया? a बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसी को अब सॉल्व करने का दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इस तरह का अननोन दिया हुआ है, तो जो अननोन वेरिएबल है उसको लोकस मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो वेरी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया है उससे एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम में यहाँ आंसर गड़बड़ हो जाएगा, एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दे रखा है, और ये x एक्सिस है। तो मैंने यहाँ से पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया ए बी एंड सी। अब मुझे ये दिया हुआ है P3a, A। तो लाइन ऑफ थिंकिंग, P जो वेरिएबल दिया हुआ रहे उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ। तो इसका मतलब x को 3a से इक्वेट करो एंड y को a से इक्वेट करो। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 3 इंटू ए की जगह y रख दें, यानी y इक्वल्स टू एक्स बाई 3, यानी ये मूविंग पॉइंट जो होगा वो y इक्वल टू एक्स बाई 3 वाले पाथ पर घूम रहा है। तो हमने देखा ये y इक्वल टू एक्स बाई 3 गिवन लाइंस को कट कहाँ पे किया था। एक तो ओरिजिन पे कट कर दिया और एक यहाँ पे कट किया। यहाँ पे कट किया तो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो x की जगह मैंने यहाँ रख दिया, ये x है, y की जगह x बाई 3 रख दिया मैंने। तो 4x बाई 3 इक्वल्स टू 4x का वैल्यू 3 आया। तो ये पॉइंट आया x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ये जो वेरिएबल पॉइंट है, ये जहाँ कट किया है, कट किया है 0, 0 एंड 3,1 पे। तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम कहाँ तक गया, 3 तक। तो हम बोल सकते हैं वेरिएबल पॉइंट 3a का रेंज 0 से 3 है, या इसके y कोऑर्डिनेट का रेंज यहाँ से यहाँ तक है। दोनों में से किसी एक से a निकाल लो। तो a बिलोंग्स टू 0 to 1 आ गया। तो आई थिंक ये जिसका विजुअलाइजेशन अच्छा है वो इसको ऑप्ट करना, और जो सीधा सीधा कैलकुलेशन पे बिलीव करते हो वो केसेस बना लेना, ठीक है। ओके, अब वो यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा, फाइंड लैम्डा इफ लैम्डा कॉमा 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस फाउंड बाय दीज 3 लाइन्स। तो तुम्हारे पास यहाँ 3 लाइन बना हुआ है। सपोज दिस इज लाइन L1, दिस वन इज लाइन L2, ठीक है, दिस वन इज लाइन L3। इसको सॉल्व करोगे
L1 एंड L3। अब इसको दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब दोनों में तुम्हें जो भी कन्वीनियंट लगे उसको ऑप्ट कर लेना। तो पहला तरीका, इन दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट ए निकलेगा। इसको सॉल्व करो, पॉइंट बी निकलेगा। इसको सॉल्व करो, पॉइंट सी निकलेगा। और ये अननोन पॉइंट पी लैम्बडा कॉमा 2। 3 केसेज बनाओ। P एंड A लाइज सेम साइड ऑफ BC, उसका कंडीशन। दूसरा केस बनाओ, P एंड C लाइज सेम साइड ऑफ AB। तीसरा कंडीशन बनाओ, P एंड B लाइज सेम साइड ऑफ AC। केस 1, केस 2, केस 3 में लैम्बडा के टर्म्स में सॉल्यूशन सेट निकला। उन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन ले लेना। गॉट इट। दूसरा तरीका, वेरिएबल पॉइंट क्या है, लैम्बडा कॉमा 2। पाथ आइडेंटिफाई कर दो। तो x लैम्बडा y2, मतलब x वेरी कर रहा है, y फिक्स है। ऐसा किसके साथ होता है, जब लाइन ऐसा कुछ हो। इसमें y सभी जगह फिक्स है, x वेरी कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल पॉइंट का पाथ y इक्वल्स टू 2 है। तो अब तुम एक काम करो, यहाँ से इस पॉइंट से मैंने y इक्वल्स टू 2 का एक ग्राफ खींच दिया। तो जैसे ही ग्राफ खींचा तो मैंने देखा जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल के आया। तो लैम्बडा कॉमा 2 और इसको सॉल्व करो। उसी तरह लैम्बडा कॉमा 2 और सेकेंड लाइन को सॉल्व करो। तो लैम्बडा कॉमा 2 बोले तो y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 यहाँ रखो। जैसे ही y का वैल्यू 2 रखा तुमने तो x का वैल्यू 14 + 8 22/3, b का कोऑर्डिनेट 22/3, 2 आया। और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, y के जगह 2 रखा तुमने तो ये आ गया 37/4। कैलकुलेशन चेक कर लेना। यस, 37/4। तो अब तुम देख रहे हो ये वाला कोऑर्डिनेट इसी रेंज में जाएगा। तो यहीं से ओरली पता चल गया लैम्बडा बिलोंग्स टू 22/3 से 37/4। गॉट इट। ओके, लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट डायग्राम बनाना जरूरी है। अब और वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ अगेन मेथड 1, 3 लाइंस मैंने खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। यहाँ ये लिया A B C। ये कितना आया, 2x + 3y - 1 इक्वल्स टू 0। ये कितना आया, x + 2y, x + 2y - 3 इक्वल्स टू 0। और AC कितना आया, 5x - 6y - 1 इक्वल्स टू 0। और कह रहा है ये पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड, कभी कभार बोल दिया इनसाइड और ऑन द ट्राइंगल। ऑन द ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के ऊपर का भी कंडीशन और इनसाइड, यानी वहाँ इनइक्वलिटी Z1 × Z2 <= 0 का लगाओगे। जहाँ लाइज इनसाइड और ऑन द लाइन कहता है, यहाँ सिर्फ इनसाइड कहा है तो इक्वल टू नहीं लगाओगे, <0 लगाओगे। तो पहला मेथड मैंने लाइन असाइन कर लिया यहाँ। अब इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट 1/3 1/9 आ रहा होगा। इसको सॉल्व करो। बी का कोऑर्डिनेट -7, 5 आ रहा है। इसको सॉल्व करो। सी का कोऑर्डिनेट 5/4, 7/8 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा इस मेथड को ऑप्ट करते हो तो 3 केसेस बनाने पड़ते हैं। पहला केस, जब ये पॉइंट P और A BC लाइन के सेम साइड में है, मतलब when A 1/3, 1/9 and
P alpha comma alpha square lies same side of BC, that is x plus 2y minus 3 equals to 0. ठीक है, तो that means z1 into z2 greater than 0. तो अब 1/3 रखो यहाँ, बाकी सारी कहानी सेम है, तो मैं डायरेक्ट अब कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। z1 रखा ये मिला, z2 रखा ये मिल गया मुझे। ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव है? नेगेटिव कांस्टेंट है, ये हटेगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 लेस देन 0, इसको सॉल्व करने पे अल्फा माइनस 3/2 to 1 आया ओपन इंटरवल। सिमिलरली सेकेंड केस ऑप्ट करो, when b minus 7 comma 5 and p alpha comma alpha square lies same side of AC, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, -7 comma 5 पुट करो AC के इक्वेशन में, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर AC के इक्वेशन में पुट करो, जो कि क्या है 5x माइनस 6y माइनस 1, तो ये 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करने पर 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आया। सॉल्व करने पे इनइक्वलिटी माइनस इनफाइनाइट टू 1/3 यूनियन हाफ टू इनफाइनाइट आया। थर्ड केस, similarly third case, when C 5/4 comma 7/8 and P of alpha comma alpha square lies same side of 2x plus 3y minus 1 equals to 0. अब जैसे ये पॉइंट रखोगे तो 5/2 plus 21/8 minus 1, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट। अब 3 सॉल्यूशन आया तो फाइनल आंसर तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन नहीं आया तो आंसर 5 हो जाएगा। फाइनल आंसर केस 1 इंटरसेक्शन केस 2 इंटरसेक्शन केस 3, तीनों में कॉमन लेना तो सीख चुके हो अब, तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, तुम्हारा आंसर कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है, गॉट इट। और दूसरा मेथड अब खुद से ट्राई करो। दूसरा मेथड, एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करो लाइन का, ये रफ डायग्राम था, कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेना, लाइंस का एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेना। फिर अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर जो पॉइंट दिया है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, पहले कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट करते हैं, दूसरे को y से। अब अल्फ़ा एलिमिनेट कर दो, तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ x रख दें, मतलब ये y = x² है। इसका मतलब ये हुआ जी y = x², हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन को ये y = x² का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब ये जहाँ कट कर रहा होगा उसका मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेना। अब मान लो अगर ये तीनों साइड को कट कर रहा होगा, तो जितने पॉइंट्स आए तुम्हारे पास उसमें देख लेना x का मिनिमम से मैक्सिमम, वही अल्फा का रेंज हो जाएगा जो मैंने पहले सिखाया है, ठीक है। तो ये था बच्चे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हें।
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई करना और सॉल्व करके ग्रुप पे मेरे को भेजना, ठीक है। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा के वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या है, सपोज ये 2.3 है तो बॉक्स इसको 2 बना देगा। अगर x का इंटरवल -2 से 4 है तो बॉक्स ऑफ x -2 से 4 में लाई करने वाले सभी इंटीजर को लिख देगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये मैंने बताया था, आई होप याद होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई ज़रूर कर लेना, ठीक है, और ट्राई करके ग्रुप पे भेजोगे। तो ये कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन सब को ट्राई कर लेना।